ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। पापा जी ये लीजिए चाय। हाँ रख दो बेटा। ये क्या पढ़ रहे हैं पापा जी? अरे बहू बेटा लेटर आया है, मुझे जज बनाया गया है, जज। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? अरे भाई समाज में हमारी इज्जत है। अरे पर रिटायरमेंट की उम्र निकल जाने के बाद आपको जज क्यों बनाया जा रहा है? और आपने तो एलएलबी भी नहीं किया। अरे बहू बेटा, खन्ना साहब के पापा जी को देखिए, उन्होंने तो एलएलबी भी किया है, फिर भी उनको कोई जज नहीं बनाता। अरे बहू बेटा तुम बात तो पूरी सुना करो। दरअसल क्या है कि हमारी कुत्ता गली में वो फैशन शो ऑर्गेनाइज हो रहा है। क्या? 30 साल से ऊपर की औरतों के लिए, उसका बनाया। पापा जी आप और फैशन शो के जज? अरे आपने अपनी सारी जिंदगी सफेद कुर्ते पजामे में निकाल दी, आपको फैशन के बारे में क्या पता, और वो भी औरतों के फैशन के बारे में। अरे बहू बेटा एक बात बताओ, ये जितने बड़े बड़े फैशन शोज के जज होते हैं, जब उनको बनाया जाता है वो सब क्या घाघरा चोली पहन के घूमते हैं? अरे बेटा औरतों को देखकर उनके लेटेस्ट फैशन का पता चल ही जाता है। पापा जी यानी कि आप औरतों को देखते रहते हैं क्या? अच्छा तभी मैं कहूँ कि वो चैटराइन सही कह रही थी। क्या कह रही थी? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे बेटा बताओ तो सही, क्या अरे क्या रही थी? बॉबी वैसे तुम अभी भी अच्छी लगती हो, फैशन शो जीत सकती हो। अरे नहीं नहीं, 2 बच्चों की अम्मा पगला गई हो क्या? लोग हंसेंगे तुम पर फैशन शो में पर। ये आईना दुश्मन हो गया है मेरा, आजकल देखती भी नहीं हो तुम मुझे। वो आंख में कचरा चला गया था मेरा। हाँ? अच्छा। ये लीजिए, आप आज ये शर्ट पहन के जाइए, बहुत अच्छी लगती है आप पर। थैंक यू। अच्छा आपको पता है क्या, मोहल्ले में फैशन शो है। अरे वाह, तब तो तुम ही जीतोगी। अरे नहीं नहीं, पगला गए हैं क्या? मैं क्यों जीतूंगी, मैं कोई हिस्सा नहीं लेने वाली उसमें। क्यों? वहाँ पर मोहल्ले की सारी सुंदर सुंदर औरतें आएंगी तो, और उनके सामने मेरा क्या मुकाबला है? बॉबी तुम सुंदर हो, है ना मेरी बॉबी सुंदर? वहाँ किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं अपने आप से ही बात कर रहा था। हाँ भगवान दास, मेरी बॉबी सुंदर है ना? भगवान दास, हमने तो हर मनुष्य को सुंदर बनाया, किसी न किसी प्रकार की सुंदरता सभी में होती। देखा, आईने वाले भगवान दास भी मुस्कुरा रहे हैं। तुम सुंदर हो और तुम इस फैशन शो में हिस्सा लोगी। अरे नहीं नहीं, लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे अगर ये भी बॉबी बेटा तुम सोच लोगी तो लोग क्या सोचेंगे? देखो बॉबी, दूसरों के डर से अपने मन को नहीं मारना चाहिए, और मुझे पता है तुम्हारी इच्छा है फैशन शो में हिस्सा लेने की, है ना? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। क्या नहीं नहीं? अच्छा ये समझ लो कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर रही हो। सच? आप मेरे साथ है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपको मुझ पे शक है मिसेस चौबे? अरे नहीं, क्या आप भी? अच्छा सुनो, जल्दी से टिफिन रेडी करो वरना कालिया साहब मेरी फैशन परेड करवा देंगे। अरे हाँ हाँ लाती हूँ अभी। भगवान दास, तुम वाकई में मर्द हो। शिवाय, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अरे ना ही मैंने किसी पागल सांड से बच्चे की जान बचाई है, ना ही किसी पहलवान को पटका है। मर्दानगी ये सब करने से नहीं होती। सच्चा मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी के कोमल मन को समझता है, उसके मन में दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसका साथ देता है, उसका सहयोग करता है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हाँ शिवाय। और आज जो तुमने काम किया है भगवान दास, मतलब जिस प्रकार से बॉबी को एनकरेज किया है, सचमुच मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी सबसे सुंदर रचना। यदि तुम्हारे जैसे ही इस पृथ्वी पर सभी लोग बन जाए तो ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। थैंक यू शिवाय। अभी मैं चलूं वरना कालिया मुझे स्वर्गवासी बना देगा। 1 मिनट भगवान दास। हाँ? एक और महत्वपूर्ण बात। क्या? अपनी पैंट पहन कर नहीं जाओगे? बॉबी, देखो कौन आया है। कसम अक्षय कुमार की बेबी आई है। अरे रास्ते का पत्थर कैसे है? अरे बेबी, क्या बात है? जीजा नहीं आए क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो
खाने गए हैं। अच्छा। अरे बॉबी देखो कौन आया है। अरे आइए आइए। हेलो अंकल। बॉबी, अपने बाहर गली में ना पोस्टर लगा है कि अपने कुत्ते वाली गली में फैशन शो होने जा रहा है। अरे हाँ, फैशन शो। हाँ, पर अपनी गली में कौन फैशन शो में भाग लेने वाला है? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमें फैशन बहुत पसंद है तो हम तो जरूर भाग लेंगे। अरे हाँ, बबलू के पापा ने भी हमसे बोला है कि हम भी हिस्सा ले सकते हैं। वेरी गुड। आप सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। नहीं नहीं, हमारी सास आई हुई हैं और हमारे गुप्ता जी कहते हैं कि ये सब चोचलेबाजी है और वो हमको भाग नहीं लेने देंगे। आप गुप्ता जी की टेंशन मत लीजिए, आपके लिए मैं स्पेशली जाके उनसे बात करूंगी और परमिशन ले लूंगी। वैसे मिश्राइन, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे मिश्राइन को किसी की परमिशन लेने की क्या जरूरत है बेबी? हाँ, पर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? हमारा साइज तो देखिए, सब लोग बोलेंगे कि स्टेज पे रोड रोलर छोड़ दिया और सब लोग हंसेंगे भी। हंसने वालों की तो आपने टेंशन ही मत लो। किसी की हिम्मत भी हुई ना, थाने ले जाकर उल्टा टांग के मारूंगी। लेकिन हमको ना वो फैशन शो में चलते कैसे है वो भी नहीं मालूम है। कसम राजकुमार की जाने। अरे हम है ना, हम सिखा देंगे आपको। और पता है आप लोगों को, इस बार जज हमारे पापा जी हैं। कसम जीतू जी की। जस्टिस चौधरी, क्या बात है चाचा जी। अरे वाह, रास्ते के पत्थर से चाचा जी। यानी कि जैसे ये पता लगा कि मैं फैशन शो का जज हूँ तो मेरी इज्जत बढ़ा दी ना। अच्छा अच्छा, जल्दी करते हैं, हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। आज शाम से ही हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना? सब लोग शाम को मिलते हैं हाँ, हमारी छत पे। सारी लेडीज तैयार है? हाँ। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे कैटवॉक। अच्छा, कैटवॉक क्या होता है? बिल्ली चाल। हाँ हाँ, बिल्ली चाल, हमको पता है बिल्ली चाल। हम दिखाते हैं, देखो देखो। मिश्राइन, ऐसे नहीं, वापस आ जाइए। मैं चल के दिखाती हूँ। 1 मिनट, हम म्यूजिक ऑन करते हैं। हाँ। Gorgeous with attitude and never latitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेबी। चलो ठीक है, गुड टाइम। अब आपकी बारी। हाँ, ऐसे? एक मिनट। आप जंग पे नहीं जा रहे हो, थोड़ी नजाकत से। एक हाथ कमर पे, एक हाथ पल्लू पे। ऐसा करें? हाँ। ऐसे? नहीं। अच्छा, हाँ, कैसे? ऐसे? ऐसे ले? हाँ, ऐसे ले। अच्छा। अब चलिए। नजाकत। अरे गुप्ताइन, क्या कीचड़ में पैर फंसे हैं तुम्हारे जो निकाल के चल रही हो? शक्ति मैडम, अब आपकी बारी। आइए। मैडम, ये 26 जनवरी की परेड नहीं हो रही है यहाँ। थोड़ा नजाकत से मैं आपको बताती हूँ। एक हाथ कमर पे और एक हाथ पल्लू पे। हाँ, अब थोड़ा। अरे वाह, आ गया। हाँ। बहुत बढ़िया। Yes, क्या बात है। बहुत बढ़िया किया आपने। अब बॉबी का टर्न। अरे चलो। ये ऐसे करेक्ट। वाह, क्या बात है। मेरे कान आखिर बहन किसकी है? बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। अरे बस करो मिश्राइन, चलो अब तुम्हारी बारी। चलो आओ। आराम से, गिरना नहीं। अरे हो रहा है। अच्छा है। अच्छा है, हाथ थोड़ा धीरे से हिलाओ बस। अब हम सब ना साथ में रैंप वॉक करते हैं। चलो।
जाएगा तो तुमको लगेगा नहीं? एक काम करते हैं, हम लोग नीचे चल के इनको दवाई लगाते हैं। तुम यहाँ बैठो, मैं लेप बना कर आती हूँ। हाँ बैठो, दिखाओ। अरे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, डोंट वरी। सॉरी हाँ गुप्ताइन। क्या सॉरी? हम जानते नहीं है क्या कि तुम जानबूझकर नौटंक का शरीर लेकर हमारे ऊपर गिरी हो? नहीं मिसेस गुप्ता, कमाल कर रही हैं आप। वो ऐसा क्यों करेंगी? ताकि एक कंपटीटर कम हो जाए। और देखना, ये जानबूझकर कहीं ना कहीं से आप लोगों के ऊपर भी छलांग मारेगी। नहीं। अरे क्या कह रही हो गुप्ताइन? ऐसा क्यों करेगी मिस टाइम? हाँ अरे हम सब तो सहेलियां हैं ना। हाँ। और क्या? तोड़ दो मेरा हाथ। तुम सब के सब मेरे दुश्मन हो गई हो। तुम सब के सब मुझे इस कंपटीशन से बाहर करना चाहती हो। देखो मिसेस गुप्ता, अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? गिरफ्तार कर लीजिए मुझे, जेल में डाल दीजिए। सबसे अच्छा वो चटराइन कर रही है, अकेले डांस प्रैक्टिस कर रही है। डांस मास्टर भी रख लिया है उसने डांस राउंड के लिए। और ये बेबी, ये तो सिर्फ टाइम पास कर रही है। ये तो अच्छा मॉडलिंग भी कर लेती है, अच्छा डांस भी कर लेती है। इसको तो पता है कि ये कंपटीशन यही जीतेगी। ये आप क्या कह रही है गुप्ताइन? कसम रेखा और सोनम कपूर की, अगर मैं खूबसूरत हूँ, मॉडल रह चुकी हूँ, मैं अच्छा डांस करती हूँ, तो इसमें मेरी गलती है? बेबी, अब तुम ये क्या बोल रही हो? कम से कम तुम तो समझदार हो ना। समझदार हूँ इसलिए कह रही हूँ। सुन लो तुम सब लोग, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाली हूँ, कोई अंधा भी बता पाएगा। और तुम सब लोग को मैं ही दिख रही हूँ। बॉबी के ससुर जी इस कंपटीशन के जज हैं, वो तो इसी को जिताएंगे। बेबी, तू कहना क्या चाहती है? तेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बेईमानी से ये कंपटीशन जीतना चाहती हूँ? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, वो तो ये गुप्ताइन कह रही है। और बहुत कर ली तुम सबकी मदद, जा रही हूँ मैं। अरे बेबी, बेबी रुक तो। जाओ जाओ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद डांस प्रैक्टिस करूंगी और ये कंपटीशन अपने दम पर जीत के दिखाऊंगी, देखना। हाँ। अरे मिसेस गुप्ता, सुनो तो सही। ये क्या हो रहा है? कमाल है, हो क्या गया सबको? ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हम तो पहले ही कह रहे थे ना कि हमें उस मनहूस फैशन शो में भाग ही नहीं लेना है। अब आप तो ऐसा मत बोलो प्लीज। हाँ मिस टाइम, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। इन्हीं सबके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। बॉबी, कैसी रही प्रैक्टिस? हाँ, कैसी रही? क्या हुआ? मुझे इस फैशन शो में हिस्सा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर हार गई ना तो मोहल्ले वाले हंसेंगे मुझ पे, और अगर जीत गई तो कहेंगे कि पापा जी की बहू बेटा हूँ ना, इसीलिए उन्होंने मुझे जिताया है। ऐसा कोई कुछ भी नहीं कहेगा बॉबी। कहेंगे, सब कहेंगे। जब अपने ही कह रहे हैं तो दूसरे तो कहेंगे ही ना। मतलब? बेबी आज ताना मार के गई है मुझे। बॉबी के ससुर जी इस कंपटीशन के जज हैं, वो तो इसी को जिताएंगे। नहीं, उसने जानबूझ के नहीं कहा होगा, गुस्से में निकल गई होगी बात। तो क्या गुस्से में लोग रिश्ते भूल जाते हैं, दोस्ती भूल जाते हैं क्या? नहीं बॉबी, होता है भगवान दास, ये जीवन है, यहाँ सब कुछ चलता है। हाँ शिवाय, बॉबी के सवालों का क्या जवाब दूं? एक बात बताओ शिवाय, गुस्से में लोग वाकई दोस्ती भूल जाते हैं, रिश्ते भूल जाते हैं? खेल को यदि खेल की भावना के साथ खेला जाए तो वो खेल होता है भगवान दास, लेकिन वही खेल आत्म सम्मान, प्रतिष्ठा, जीवन मरण के लिए खेला जाए तो सारे रिश्ते नाते, सारी दोस्ती धरी की धरी रह जाती है। ये फैशन शो तो शिवाय महिलाओं को थोड़ा चेंज मिल जाए इसलिए रखा गया था। सबने ये सोचा था कि औरतें एंजॉय करेंगी। पर सोचा हुआ सत्य हो यह आवश्यक नहीं है भगवान दास। बॉबी दुखी है, अच्छा लग रहा है कि वो दुखी है। बॉबी दुखी है और तुम्हें अच्छा लग रहा है? नहीं, वो दुखी है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, वो जिस कारण से दुखी है ये सोच के अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो कौन से कारण है भगवान दास? वो रिश्ता बिगड़ने से दुखी है, दोस्ती टूटने से दुखी है। एक बात समझ में आ गई शिवाय, इस फैशन शो से ज्यादा अहमियत बॉबी के लिए ये रिश्ते उसकी बहन रखते हैं। तुम ऐसा सोचते हो? हाँ, पर सोचा हुआ सत्य हो यह आवश्यक नहीं। अब तो मैंने भी सोच लिया है, जिसको दोस्ती नहीं रखनी मेरे साथ ना रखे, लेकिन मैं किसी के लिए भी दुखी नहीं होने वाली हूँ। ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी और साबित करके रहूंगी सारे मोहल्ले को कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। देखना आप।
सही कहा तुमने। सोचा हुआ हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। क्या? यानी मैं बेस्ट हूँ ये मैं गलत सोच रही हूँ? नहीं ऐसा ही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं बॉबी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, उनकी बीवी कुछ भी सोचे ना तो कभी भी उसे गलत नहीं कहते। और एक आप हैं, हमेशा चिक चिक करते रहते हैं। बॉबी अरे क्या बॉबी, लीजिए चाय पीजिए। सुनो तो सही बॉबी। तो शुरुआत है भगवान दास। आगे आगे देखो, ये फैशन शो क्या क्या रंग दिखाता है। अरे बहू बेटा, नाश्ते में कितनी देर है? भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं हमको। अरे हाँ पापा जी, बस अभी लाई। अरे चाचा जी, किसको पुकार रहे हैं? ये लीजिए, मैं गर्मा गर्म पोहे लाई हूँ, खा लीजिए। मैं भी तो आपके बहू के समान हूँ ना, और इस फैशन शो के कंपटीशन में हमें ही जितवाइएगा। तो ऐसा है बेटा कि वो बहू बेटा हमारे लिए आलू का पराठा बना रही। आपने पुकारा और हम चले आए। प्रणाम चाचा जी। देखिए ना, आपको आलू के पराठे खाने थे ना, इसलिए खास आपके लिए बनवाए। मतलब मैंने बनाए अपने हाथों से। अरे रुकिए पापा जी तुम्हारे ठंडे पराठे क्यों खाएंगे? पापा जी आपके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर लाई हूँ। गरम पराठे खाएंगे तो इनका मुंह जल जाएगा। आप ठंडे पराठे खाइए। अरे नहीं, ठंडे नहीं, ठंडे खाएंगे तो इनको गैस हो जाती है। पापा जी आप गरम ही खाइए। ठंडे 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 नहीं पापा जी, ये गरम वाले पोहे खाइए चाचा जी। बस, मेरी भूख मर गई, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन नहीं, मुझे तो भूख लगी है। बस मैं मिठाई खाऊंगा, और अब मैं ठग्गू हलवाई की दुकान पर जाकर बढ़िया बढ़िया मिठाई खाता हूँ। पापा जी बाहर जाने की क्या जरूरत है? चैटर्जी बहूजी ने आपके लिए संदेश भेजा है, ध्यान रखना। ठीक है ठीक है, ठीक है, पहले आलू पराठे खा लीजिए। पापा जी ये लीजिए चाचा जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म हलवा और दही बड़े लाई हूँ, ये खाइए। नहीं चाचा जी, ये खाइए खाइए। नहीं लेकिन पहले आप ये पराठे खा लीजिए, ऊपर से मिठाई खा लीजिए ना। मेरा खाइए। अरे 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 क्या कर रहे हो? इतना खिलाओगे तो पेट फट जाएगा इनका। अरे खिलाना है तो हमें खिलाओ, हमारे पेट में जाएगा तो दुआ भी देंगे। ये सूखे पेट में पानी डालने से क्या फायदा? अरे मार डाला खिला खिला के। अरे प्रभु, मेरे प्रभु, आज जान बचा दो प्लीज, आज जान बचा लो। पूरे 7 दिन तक तुम्हारा उपवास करूंगा। बबलू चुप कर। जिस दिन मैं जीतूंगी ना ये कंपटीशन, उस दिन मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि बॉबी चौबे क्या चीज है, समझे? पापा जी ये बदबू कैसे आ रही है? अरे बहू बेटा, हमने खिचड़ी बना दी। अच्छा, दादाजी इसे बनाना नहीं जलाना कहते हैं। खिचड़ी जली थोड़ी नहीं बेटा, थोड़ी आंच ज्यादा लग गई, इससे घी ज्यादा। अच्छा। नहीं मम्मी, मुझे खिचड़ी नहीं खाना, मुझे कुछ और बना के दो। बेटा जो भी बना है ना चुपचाप खा ले, और अपनी माँ को फैशन शो की प्रैक्टिस करने दे। इस मोहल्ले की सारी औरतें मेरी दुश्मन बनी बैठी हैं। अभी कैसी बात कर रही हो तुम? अरे सब तुम्हारी सहेलियां हैं, दुश्मनी की बात बीच में कहां से आ गई? सब समझ में आ गया है मुझे। वो चैटराइन ने नया डांस मास्टर रख लिया है पापा जी, डांस प्रैक्टिस के लिए। और वो गुप्ताइन, वो तो 5000 की डिजाइनर साड़ी लेकर आई है फैशन शो के लिए। और अपनी बेबी तो सुना है कि वेस्टर्न ड्रेस पहनकर रैंप पर चलने वाली है। उन्हें जो करना है करने दो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप ही जीतेंगी। वही तो, जीतने वाली तो मैं ही हूँ, क्योंकि जज तो पापा जी है ना। ठीक है बेटा, पापा जी जज हैं, लेकिन पापा जी इकलौते जज नहीं है, 2 और भी हैं। और फिर एक बात ध्यान रखो, जीतेगा वही जो बेस्ट होगा। वाह पापा जी वाह, आपको अपनी बहू बेटा को छोड़कर मोहल्ले की बाकी की औरतें ही बेस्ट लगती हैं। खन्ना साहब के पापा जी को देखिए, अगर वो जज होते ना तो जरूर अपनी बहू को ही जिताते। बॉबी यही फर्क है खन्ना जी के पापा जी में और हमारे पापा जी में। हमारे पापा जी वही करेंगे जो सही होगा। हाँ, इनको तो वो बेबी ही सही लगती है। पूरा दिन पुरानी हवेली कहकर चिढ़ाती रहती है।
और आप उसी का पक्ष लेंगे ना, जानती हूँ मैं। मेरे दुश्मन ही आप लोगों को अच्छे लगते हैं। क्या बोल रही हो तुम बॉबी? देखो देखिए, आप मुझे मत समझाइए, सबको पहचान गई हूँ मैं। यहाँ ना तो कोई सहेली है और ना ही कोई बहन। पापा ये क्या हो रहा है? अरे बकू बेटा, ये क्या हो रहा है? सुना, अब तो मिश्राइन ने भी डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। शिवाय, अरे अरे भगवान दास, यार अच्छा हो तुम आ गए। आराम से आराम से। पहली बार मैं भगवान को ऐसे हैरान परेशान देख रहा हूँ। अरे यार मुझे छोड़ो भगवान दास, ये बताओ कि मिश्राइन क्या कर रही है भाई? ये डांस कर रही है। अच्छा, तांडव है तांडव? हाँ। मेरा वाला तांडव? तांडव करते वक्त मैं ऐसा दिखता हूँ क्या? भाई, ये तुम ऐसे नहीं दिखते हो, मिश्राइन ऐसी दिख रही है। अरे दोनों में अंतर है। कैसा अंतर? तुम तांडव करते हो जब तुम्हें गुस्सा आता है, राइट। मिश्राइन जब तांडव करती है तो लोगों को गुस्सा आता है। हाय भैया, भगवान भैया कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बॉबी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? आप खुद ही पूछ लीजिए। वो हमसे बात करेगी तब ना पूछेंगे भैया। क्या है ना, हम सवेरे आवाज भी दिए थे लेकिन वो मुंह घुमा के चल दी, और हमको जो है चाय पत्ती बाजार से खरीद के लानी पड़ी। हाँ, पहली बार। शायद ध्यान नहीं गया होगा उसका। नहीं नहीं, वो जानबूझ के ऐसा करी है। हाँ, और वो क्या, मोहल्ले की जितनी भी औरतें हैं ना, सभी न जाने क्यों एक दूसरे से मुंह फेरे बैठी है। न जाने कौन से मनहूस घड़ी में ये फैशन शो का आइडिया आया था। अच्छा भगवान भैया, हम चलते हैं। क्या है ना, नाच नाच के बहुत दुबला गए हैं ना, तो 25-30 पराठा खाएंगे तो मैनेज हो जाएगा, है ना? शिवाय, ये सब कब खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? खत्म होगा भी या नहीं? क्या लगता है ये लोग हमेशा के लिए आपस में दुश्मन बन जाएंगी? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि ये फैशन शो जिसका भी आइडिया है ना, उसे औंधे मुंह लिटा के मारूं। अगर फैशन शो नहीं होता भगवान दास तो किसी और कारण से ऐसा होता। और वैसे भी ये सब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लगी हुई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन हर इंसान हर चीज में श्रेष्ठ नहीं हो सकता है ना। ठीक कह रहे हो भगवान दास, पर हर मनुष्य में एक खास बात होती है जिसमें वो श्रेष्ठ होता है। जैसे कि कोई बुद्धिमान है तो कोई शक्तिशाली है, कोई खिलाड़ी है तो कोई व्यापारी है। और देखो, इन सब को अपनी अपनी विशेषताओं पर ही ध्यान देना चाहिए। और देखो, हमने भी ऐसी ही व्यवस्था की, लेकिन जब भी इन व्यवस्थाओं का संतुलन बिगड़ता है तो ही समस्या उत्पन्न होती है। इतिहास गवाह है, तुम पन्ने पलटकर देख सकते हो भगवान दास। You're right, शिवा। आई एम ऑलवेज राइट भगवान दास। और क्या है कि ये सब मंजिल पर पहुंचने के चक्कर में रास्तों का मजा लेना भूल गई है, और मंजिल से ज्यादा मजेदार खूबसूरत रास्तों पर चलना होता है भगवान दास। समझे कि नहीं? अरे तुम तो हो ना मेरे साथ? हाँ शिवा। चलोगे ना मेरे रास्ते पर? हाँ, पक्का। ये 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7। क्यों रुक गए मम्मी? इतना अच्छा कर रहे थे। नहीं, कुछ नहीं बेटा। उदास हो क्या? अरे वाह, प्रैक्टिस चल रही है। पापा, हाँ? देखो ना मम्मी उदास है। क्या हुआ बॉबी? इस फैशन शो ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। क्या बर्बाद कर दिया है? रिश्ते, दोस्ती, सब कुछ। वरना इतने सालों में कभी ऐसा हुआ है क्या कि बेबी और चीजें हमारे घर पे ना आए हो? ओ बेटा, एक बात कहूं, रिश्ते में और दोस्ती में ईगो नहीं चलता है। अरे अपनों के सामने तो झुकने में ही मानता है। मुझे महान नहीं बनना पापा जी, मुझे विनर बनना है। और देखिएगा आप,
आज का फैशन शो का कंपटीशन मैं जीत कर ही रहूंगी और पूरे मोहल्ले को बता दूंगी कि बॉबी चौबे ही सबसे बेस्ट है। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो हम आपका कुत्ता गली के फैशन शो में हार्दिक स्वागत करते हैं और हम आपके इकलौते एंकर बटुकलाल। तो आइए इसी बात पे हमारे जजेस का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। तो हमारे माननीय जजेस हैं श्री आत्माराम चौबे जी और श्री लविश गौर जी। क्या बात है, तालियां तालियां, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मिस काव्या राजपूत जी। तो अब मैं अपने जज से गुजारिश करूंगा, कृपया करके आप अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद जी, बहुत अच्छे, तालियां तालियां तालियां। तो दिल थाम के बैठिए, हमारा फर्स्ट राउंड शुरू होता है, डांस कॉम्पिटिशन। चमका चमका मेरी आँखें चमक चमक करके चमका, लावा झंडू बाम जो नच दे पहचान चमका, मेरे ही चर्चे मेरी आही गल्ला जग सारा करदानी बार बार वे, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। छोड़ झाड़ गए अपने सलीम की गली, छोड़ झाड़ गए अपने सलीम की गली, हमार गली डिस्को चली। अरे देख के तुझको मुझको मची ले खलबली, हमार गली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली, हमार गली डिस्को चली, चली रे चली। बेरी पिया बड़ा बेदर्दी, इश्क हो बेरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने सौदाई, हर जाए जुल्मी राम दुहाई, कैसे कहूँ कासे कहूँ हाय राम, दिल का दर्द न जाने न जाने न जाने न जाने 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 हाय, बैरी पिया बड़ा रे बेदर्दी, हो बैरी पिया बड़ा बेइश्क। तुले याद मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के, तुले याद मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के, मन जावे शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्ट पाइया वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। मिट्टी पे खींची लकीरें, रब ने तो ये तस्वीर
भगवान दास, मैं सचमुच तांडव करना छोड़ दूं। क्या इस मिश्रा ने तो मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया? ये शिवाय, नाराज मत हो, तुम नटराज हो। तुम्हारे और मिश्राइन के बीच में क्या कंपैरिजन? आर यू श्योर भगवान दास? यानी मैं तांडव करूं ना? हाँ, आई एम डैम श्योर। वैसे ये मिश्राइन मजे लेकर डांस कर रही है ना? बात तो तुम सही कह रहे हो भगवान दास, और वो मैं देख भी रहा हूँ। शिवाय, ये क्या कर रहे हो तुम? तांडव कर रहा हूँ भगवान दास। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन तुम तांडव क्यों कर रहे हो? जब मिश्राइन कर सकती है तो मैं नहीं कर सकता? और मैं तो वैसे भी सोच रहा था कि कहीं मैं तांडव करना भूल तो नहीं गया भगवान दास। शिवाय, तुम नटराज हो, तुम कैसे भूल सकते हो? और तुम तांडव करोगे तो प्रलय आ जाएगा। देखो ना, लोग कितने डरे हुए हैं, देखो। शिवाय, मैं यहाँ हूँ भगवान दास। शिवाय, शिवाय, ये तांडव तुम क्या? तो कुत्ता गली के वासियों, अब हमारा अगला राउंड है रैंप वॉक। जलवा जलवा blaze up the walk, light it up to the beat, come on। जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell them like it is, I can't hear। दिलकश लगे ये जलवा, महकश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up। आग सी रवानियां, फैशन का है ये जलवा। She got the styling in her, not even smiling in her। ये जलवा, check it, fashion का है ये जलवा, ये जलवा, fashion का है ये जलवा, ये जलवा, fashion का है ये जलवा, ये जलवा, fashion का है ये जलवा। Let me see your hands up. That's right. Hit me with it. Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. Yeah. अरे शिवाय, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे रैंप वॉक कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? शिवाय, ये कंपटीशन सिर्फ महिलाओं के लिए है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें रैंप वॉक आती है? हाँ हाँ बिल्कुल आती है। उस दिन पापा जी को देखा था मैंने, वो टीवी पर पता नहीं कौन सा प्रोग्राम आता, वो कौन सा चैनल? फैशन वाला टीवी? हाँ बस वही फैशन वाला टीवी। लेकिन शिवाय हट जाओ, लोग देखेंगे तुम्हें। अरे कौन देखेगा मुझे मेरे भाई? अरे शिवाय, ये है ना, यहाँ सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। शिवाय, शिवाय, अरे भैया मैं यहाँ हूँ। क्या शिवाय, तुम भी रैंप वॉक करने लगे? तो हमारा अगला राउंड है सवाल जवाब, जिसमें हमारे जजेस आपसे सवाल करेंगे और आपको जवाब देने होंगे। जी सर। शक्ति जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके लिए इस कंपटीशन का क्या महत्व है? यंग गर्ल्स के लिए तो बहुत से कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत कॉन्टेस्ट हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, लेकिन हाउस वाइफ्स के लिए या फिर उम्र के पड़ाव में पहुंची हुई उन औरतों के लिए इस तरह के कॉम्पिटिशन्स बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें ये एहसास हो सके कि वो घर के या फिर रसोई के कामों के लिए नहीं है और किसी से कम भी नहीं है। बेबी दुबे, आपको क्या लगता है ये कंपटीशन कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा? कसम सुष्मिता सेन की, इस कंपटीशन में एक ही विनर हो सकता है और वो बेबी डूबे है। लाली मिश्रा जी,
अरे अरे भाई आराम से। लाली मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया? वैसे हम तो यहाँ पे टाइम पास करने आए थे और फुल टाइम पास किया है। बहुत मजा आया हमको। हाँ, बहुत। सुश्री बॉबी चौबे, क्या आप वाकई इस कंपटीशन को जीतना चाहती हैं? वही तो, अब झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन जब तक कंपटीशन शुरू नहीं हुआ था हम ही जीतना चाहते थे, लेकिन परफॉर्मेंस करते करते हमको ये एहसास हुआ कि असली मजा ट्रॉफी में नहीं है, असली मजा तो परफॉर्मेंस में है और उस पल में है जो हम दिल से करते हैं। तो अब ये ट्रॉफी चाहे किसी को भी मिले, हमें इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। मिसेस चैटर्जी, आपको क्या लगता है इस ट्रॉफी का सबसे बड़ा हकदार कौन? I mean हम, और कौन? इतना खर्चा जो किया है। मिसेस गुप्ता, आप ये बताइए कि इस कंपटीशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इतना अच्छा हम किए हैं ना कि हमको पता है कि ये फैशन शो कंपटीशन हम ही जीतेंगे, देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा राउंड भी खत्म होता है और ये कंपटीशन भी। तो हम जजेस से अनुरोध करते हैं कृपया करके स्टेज पे आए और अपने रिजल्ट अनाउंस करें। कुत्ता गली फैशन कंपटीशन के रिजल्ट्स मेरे सहयोगियों के साथ मेरे पास हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि आप लोगों के मन में एक जीतने के लिए बड़ा टेंशन था। मैं ही जीतूंगी इस बात का गुरूर था, और ये आपके चेहरे पर, आपके प्रदर्शन पर, आपके परफॉर्मेंस से साफ साफ झलक रहा था। हमारे सहयोगियों समेत मेरा अपना मानना यह है कि सुंदरता मन की होती है, तन की नहीं। इंटेलिजेंट वो नहीं है जो किसी भी काम को अच्छी तरह से कर ले, बल्कि इंटेलिजेंट वो है जो किसी भी काम को दिल से करे। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए इस कंपटीशन की विनर यानी कि लेडी ऑफ कुत्ता वाली गली चुनी गई हैं लाली मिश्रा। मिश्रा जी, ये ट्रॉफी जीतकर आपको कैसा लग रहा है? आप खुश तो है ना? हम सच बताएं तो आज ये ट्रॉफी जीत के हमको बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। वो क्या है ना कि ये खुशी बांटने के लिए हमारी सहेलियां हमारे साथ है ही नहीं। इस मुई ट्रॉफी के चक्कर में सबके सब एक दूसरे की दुश्मन बन बैठी है। जरा हम भी तो देखें कि इस ट्रॉफी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सालों की दोस्ती, रिश्ते, नाते सब खत्म हो गए। ये ट्रॉफी तो हमारे पास है, लेकिन हमारी सारी सहेलियां हमसे दूर जा चुकी हैं। सारी नहीं मिसेस मिश्रा, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। छोड़ो ना यार, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कॉन्टेस्ट तो एक मस्ती और मजा के लिए था ना, और तुम लोगों ने इसको एक सजा बना लिया। वही तो, इतने दिन हमने कैसे बिताए वो तो हम ही जानते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं मिश्राइन। हम भी साथ हैं। मैं भी, आमियो। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम लोग सब सच में हमारे साथ हो तो आज ये ट्रॉफी हम सब साथ मिलके लेंगे, और हमसे वादा करो कि आज के बाद ये कुत्ता गली में
मिलके लेंगे। हाँ वादा करते हैं। तालियां। थैंक यू। कमाल हो गया ना, मिश्राइन जीत गई। हाँ भगवान दास, पर हार जीत तो चलती रहती है। हाँ। और रही बात मिश्रण की, तो उसने वाकई में कमाल कर दिया, फिर से सारी सहेलियों को मिलवा दिया। हाँ देखो ना। भगवान दास, जीवन हो या कंपटीशन या फिर कोई खेल, इन सब में केवल एक ही चीज आवश्यक है, और वो है आनंद लेना। क्योंकि जो पल गुजर गए भगवान दास, वो तो गुजर गए, और पल यूं गुजर जाते हैं। अब ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि हर पल को यूं ही गुजार देना है, या हर पल को आनंद के साथ, खुशी के साथ जीते हुए चले जाना है। क्यों भगवान दास? बिल्कुल शिवाय।